कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। एक निवेदन के साथ, मुझे मालूम है इस जगत में हम सब कोई जो भी हैं कष्ट की अवस्था में रहते हैं। कोई ना कोई कष्ट से, कोई ना कोई परेशानियों से सब कोई जाते रहते हैं। देखिए, अगर आप भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिएगा तो सारे कष्टों से निकल जाएंगे, ठीक है। और जब तक भगवान कृष्ण की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं तब तक कष्टों से निकल ही नहीं सकते। इसके बाद भी कोई कोई प्रॉब्लम होती है बहुत ओवरवेलमिंग, है ना। हम भरे पड़े हैं। अब हम भगवान कृष्ण की बातों का तो पालन कर रहे हैं, बट हमारी प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही बड़ी है, हमको कुछ ज्यादा ही संकट दे रही है। एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम बड़ी होती नहीं है। अगर कोई भी भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर रहा है तो कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो सकती। इनफैक्ट कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। परंतु फिर भी क्योंकि लोग अन्य अन्य परिस्थितियों से जाते रहते हैं तो वो बहुत प्रकार का कष्ट झेलते हैं। उनको अपना प्रॉब्लम बहुत बड़ा लग सकता है, छोटा प्रॉब्लम होते हुए बड़ा लग सकता है, परंतु सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है गुरु की बातों को मान लीजिए, कृष्णा की बातों को मान लीजिए, सारे कष्टों से निकल जाएंगे। देखिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आज के दिन में जिसने गुरु की बातों को माना वो पहले से प्रॉब्लम में था, प्रॉब्लम से निकला। और जिन ने गुरु की बातों को नहीं माना, प्रॉब्लम में था, वो भी प्रॉब्लम में ही है, बड़े प्रॉब्लम में फंस जाता है। तो देखिए, दोनों ही बात सही है। आप अपने प्रॉब्लम से, अपने संकटों से निकल भी सकते हैं, संकटों में रह भी सकते हैं। देखिए, संकट तो आपका है, प्रॉब्लम तो आपका है, कष्ट तो आपका बनाया हुआ है, परंतु गुरु निकाल दे रहे हैं, भगवान की बातें निकाल दे रही है। गंदगी तो आपकी है, बुराई तो आपकी है, गलत तो आपने किया हुआ है, परंतु गुरु और कृष्णा निकाल दे रहे हैं। तो हमको कृपा स्वीकारनी चाहिए। इसीलिए बोलते हैं कृपा स्वीकारिएगा तब अनंत अनंत लाभ पाइएगा, ठीक है। तो
5 PM में रिमाइंड करने को कहा था कि आपको बात करनी थी बढ़ते हुए डेडिकेशन के बारे में। हाँ, मैं देख रहा हूँ कुछ डिवोटीज बहुत डेडिकेशन से अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। डेडिकेशन को कम मत होने दीजिएगा, ठीक है। कुछ लोगों का डेडिकेशन कम है। कुछ लोग अपराध कर रहे हैं तो अपराध वाले को रोकना पड़ता है, हैं? एक सांप फन उठाता है तो सांप को दबाना पड़ता है, हम क्या करें। तो जो अपराध कर रहे हैं उनको रोका जा रहा है। जो ज्यादा डेडिकेटेड हो रहे हैं, मेरे को बड़ा प्रसन्नता हो रहा है। और जो लोग संघर्ष किए जा रहे हैं और निकलना ही नहीं चाहते हैं, मेरा निवेदन है मान जाओ, जल्दी से मान जाओ, संघर्षों से निकल जाइए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्यों बना रहे? भगवत भक्ति मुश्किल है क्या? कृष्णा का प्रेम प्राप्त करना मुश्किल है क्या? तो ठीक है, सबको ही जब बढ़ा हुआ डेडिकेशन देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप में से कोई भी अच्छा कार्य कर रहा हो तो मेरे को दिख नहीं रहा है, ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। पर जब तक आप जिज्ञासा नहीं कीजिएगा अपने प्रॉब्लम के बारे में, हम प्रॉब्लम से सॉल्यूशन कैसे दें। ठीक है, कभी कभी प्रयास करते हैं कि बिना बोले भी मैसेज कर दें, मैं पूछ लूं, मैं बता दूं, बट मालूम है क्या, उसका लाभ बहुत बड़ा होगा ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको जैसे इट्स लाइक आप लोगों ने वो सुना ब्रेकिंग द आइस। दो लोग मिलते हैं, दो अनजाने लोग मिलते हैं, तो ब्रेकिंग द आइस उसको बोलते हैं कि मतलब दोनों में से पहले कौन बात करता है ना। दोनों संकोच करते हैं कि बात करें नहीं करें, बात करें नहीं करें, हैं, इससे बात करें, ये बात करें, है ना। तो ठीक है, गुरु उतना तक भी चल सकता है कि वो आइस को ब्रेक कर दे, परंतु मालूम है क्या, आज्ञा पालन आपको करनी पड़ेगी, हर एक बात आपको माननी पड़ेगी। कृष्णा की बातें आपको स्वीकार्य होनी चाहिए, ठीक है। गुरु यहां तक तो चल सकते हैं, बट इसके बाद नहीं चल सकते। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, है ना। ब्रेकिंग द आइस तक तो हो सकता है, उसके आगे नहीं हो सकता। उसके आगे तो बात आप ही को करनी पड़ेगी, उसके बाद तो समर्पण आप ही को करना पड़ेगा, उसके बाद तो सब कुछ आप ही को मानना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से एक और बार रिट्रेट कर दे रहा हूं, बार बार समझाता हूं, आज फिर एक बार समझा दे रहा हूं। गुरु शिष्य का संबंध यही होता है, गुरु आदेश देते हैं, शिष्य पालन करते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होता। गुरु से हम और कोई अनर्गल बातें नहीं कर सकते। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियां बता दें, बिल्कुल बता दीजिए, हम सुनने के लिए तैयार हैं, परंतु आप समझिए, आप अपनी परिस्थितियों को बोल दिए तो फिर आदेश फिर से मिलेगा, जो आदेश मिलेगा उसका पालन कर लीजिए, फिर जो आदेश मिलेगा फिर उसका पालन कर लीजिए, फिर जो आदेश मिलेगा फिर उसका पालन कर लीजिए। आदेशों का पालन कीजिए, तभी भक्ति होगी, और आदेशों का पालन नहीं करेंगे तो कोई भक्ति नहीं। ठीक है, आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं क्लास। जिनकी को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज आश्लेषा माता जी रीड करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश को टाल नहीं सकता, न कठोर तपस्याओं के बल से, न उच्च वैदिक शिक्षा से, न रहस्यमय योगी की शक्ति से, न शारीरिक क्षमता या बौद्धिक गतिविधियों से, न ही कोई धर्म की शक्ति अपनी भौतिक संपदा या किसी अन्य साधन का उपयोग कर सकता है, न स्वयं न दूसरों की सहायता से भगवान के आदेशों की अवहेलना करने के लिए। यह ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीव के लिए संभव नहीं है। तात्पर्य। गर्ग उपनिषद में गर्ग मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विधृतो तिष्ठतः। मेरी प्रिय गार्गी, सब कुछ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में है, यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा और अन्य नियंत्रक तथा भगवान ब्रह्मा जी और राजा इंद्र जैसे देवता भी उनके नियंत्रण में है। एक साधारण मनुष्य या जानवर जिसने भौतिक शरीर धारण किया है, वह भगवान के नियंत्रण के क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। एक भौतिक शरीर में इंद्रियां शामिल होती है। हालांकि तथाकथित वैज्ञानिकों की इंद्रिय गतिविधियां जो भगवान के नियम या प्रकृति के नियम से मुक्त होने की कोशिश करते हैं, व्यर्थ है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 7.14 में भी हुई है। भौतिक प्रकृति के नियंत्रण को पार करना असंभव है,
क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके पीछे कार्य कर रहे हैं। कभी-कभी हम अपनी तपस्याओं, प्रायश्चितों और रहस्यमय योग शक्तियों पर गर्व करते हैं, परंतु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी रहस्यमय शक्ति, वैज्ञानिक शिक्षा या तपस्या और प्रायश्चित के बल पर भगवान के नियमों और निर्देशों को पार नहीं कर सकता। यह असंभव है। शब्द मनीषया यानी बुद्धि द्वारा विशेष महत्व का है। प्रियव्रत यह तर्क दे सकते थे कि ब्रह्मा जी उनसे पारिवारिक जीवन स्वीकार करने और राज्य शासन की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध कर रहे थे। यद्यपि नारद मुनि ने उन्हें गृहस्थ जीवन में प्रवेश न करने और भौतिक मामलों में न उलझने की सलाह दी थी। इसे स्वीकार किया जाए, यह प्रियव्रत के लिए एक पहेली होगी, क्योंकि ब्रह्मा जी और नारद मुनि दोनों अधिकारी हैं। इन परिस्थितियों में मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि यह इंगित करता है कि चूंकि नारद मुनि और ब्रह्मा जी दोनों निर्देश देने के लिए अधिकृत है, प्रियव्रत को उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों की सलाह का पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ऐसी दुविधाओं को हल करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने बुद्धि की बहुत स्पष्ट अवधारणा दी है। वे कहते हैं, विषयान भौतिक मामलों को बिना आसक्ति के स्वीकार किया जाना चाहिए और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाया जाना चाहिए। यही वास्तविक बुद्धि यानी मनीषा है। गृहस्थ या राजा बनना भौतिक जगत में हानिकारक नहीं है, यदि कोई सब कुछ कृष्ण की सेवा के लिए स्वीकार करता है। इसके लिए स्पष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है। मायावादी दार्शनिक कहते हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यह भौतिक जगत झूठा है और केवल परम सत्य ही वास्तविक है। हालांकि भगवान हालांकि ब्रह्मा जी और महान ऋषि नारद के मार्ग पर चलने वाला एक बुद्धिमान भक्त, या दूसरे शब्दों में ब्रह्म संप्रदाय में, इस जगत को झूठा नहीं मानता। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा बनाया गया है वह झूठा नहीं हो सकता, परंतु उसे भोग के लिए उपयोग करना झूठ है। सब कुछ भगवान द्वारा भोगे जाने के लिए है, जैसा कि भगवत गीता 5.26 में पुष्टि की गई है। भोक्ता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वोच्च स्वामी और भोक्ता है, और इसलिए सब कुछ उनके भोग और सेवा के लिए लगाया जाना चाहिए। व्यक्ति चाहे जिस परिस्थिति में हो, अनुकूल या प्रतिकूल, उसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह अपनी बुद्धि का उपयोग करने का सही तरीका है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो सबसे पहले यहाँ पे बुद्धि पे आ जाते हैं। देखिए, हम लोगों ने कई बार सुना है और आगे भी आप मेरे मुंह से ऐसे ही कुछ सुनने वाले हैं कि बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए, बुद्धि का उपयोग करेंगे तो सब बुरा हो जाएगा, बुद्धि नहीं लगानी है, काम करना है ना। यही सुना है। और यहाँ पे बुद्धि के बारे में बताया गया है, ये बुद्धि अलग है। ठीक है, कान से सुनने में तो बुद्धि ही सुनाई दिया है, पर ये बुद्धि अलग है। देखिए, समझिए बात को। अगर हम सर्वस्व भगवान के लिए लगा दें, सब कुछ भगवान के लिए लगा दें, कृष्णा ने जैसा भगवत गीता में बताया वैसा वैसा करें, तो उसके बाद हमको बुद्धि प्रदान की जाती है। जैसे आज 5 PM वाली क्लास में भी बताया जा रहा था कि नहीं, जिज्ञासा था, लास्ट में पूछा गया था क्या, कि हम तो सोचते हैं कि जो होगा भगवान अच्छा करेंगे, है ना। नॉट एग्जैक्टली ये था, परंतु मैं थोड़ा सा उसको एडिट करके बोल, हम तो सोचते हैं भगवान जो करेंगे वो अच्छा करेंगे, है ना। नहीं, ये भगवान ने नहीं बोला है, ये भगवान ने नहीं बोला, और ये भगवान पे आश्रित होने का तरीका नहीं है, एकदम गलत बात है। अरे, भगवान जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे, भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, ये बात बिल्कुल सही है, परंतु वो कब सही करेंगे, जब आप भगवान की बातों को मानते हो तब। अब एक टेररिस्ट गन उठा ले, गोली चलाने वाला है, और बोले हम गोली चला रहे हैं, भगवान जो करेंगे सही करेंगे, अगर इसको बचना होगा तो बच जाएगा, मरना होगा तो मर जाएगा, है। भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे। समझ आ रहा है? पागलपन है ये भगवान पे समर्पण नहीं है, ये पागलपन है।
ये पागलपन है। कर हम रहे हैं, बोल रहे हैं भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे। अरे देखिए, दो कर्ता है यहां पे, करने वाले दो हैं, एक आप भी है, एक कृष्णा भी है। परम कर्ता कृष्ण ही है, परंतु हम सभी को स्वतंत्र इच्छा दिए हुए हैं, हम सभी को इतना दिए हुए हैं। अब कल वाला एग्जांपल था ना, खाना सामने, सामने रखा हुआ है, हाथ पीछे बांध दीजिए, भगवान जो करेंगे वो सही करेंगे, भगवान की इच्छा होगी तो पालेंगे। तो ये कैसा, ये कुतर्क है, ये पागलपन है। किसी का हाथ पीछे बंधा हुआ तो भगवान क्या खिला देंगे? हैं? भगवान ने बुद्धि भी दी है, तो बुद्धि का सदुपयोग कर लो। नहीं, उस समय भगवान को, भगवान के प्रति बोल देंगे कि भगवान सब कुछ भगवान जाने हैं। जब भगवान की बातें लिखी हुई है वो पालन नहीं करते, तब भगवान कहां जाते हैं? भगवान ने बताया हुआ ना क्या क्या करो, क्या क्या ना करो। जब बताया हुआ तो उन बातों को पालन कीजिए। पूरे विश्व में कितना सारा संप्रदाय, कितना सारा विचारधारा सब चल रहा है ना। कितना सारा सब चल रहा है, सब पागल सब बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बुद्धि लड़ाते हैं, अपना अपना ज्ञान बताते हैं। अरे हम बोल रहे हैं भगवान कृष्ण का ज्ञान है, भगवान कृष्ण ने बोला है, भगवान जो बोल रहे हैं उनकी बातों का पालन करते हैं, सबका हित हो जाता है। एक प्रूवन मेडिसिन है मेरे पास, है। सपोज कीजिए, देखिए सपोज कीजिए किसी को कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया। अब सपोज कीजिए मैंने एक मेडिसिन बना ली है, बना लिया, एक मेडिसिन है जो खाएंगे तो ठीक हो ही जाएगा। अब आप मेरी बनाई हुई मेडिसिन को खाइएगा और दुनिया में कोई और मेडिसिन है नहीं, मान लीजिए। अब मेरी बनाई हुई मेडिसिन को खाइएगा कि दुनिया का अलग अलग मेडिसिन को ट्राई करने लगिएगा। अरे ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, ये ट्राई करके देखते हैं, वो ट्राई करके देखते हैं। कोई ऐसा करेगा क्या? है कोई ऐसा पागल होगा? कोई ऐसा पागल होगा? होगा क्या? पर यहां पे भगवान की बात बोली हुई है, भगवान की बातों का पालन करके कितने जन्म जन्मांतर लोगों ने अनुभव किया हुआ, सब बदलाव अनुभव कर रहा है। आप में से भी सब कोई बदलाव अनुभव कर रहा है, पर क्या है? स्वतंत्रता नहीं, हम तो ये चाहेंगे, हम तो वो करेंगे, हम तो यहां जाएंगे, हम तो वहां जाएंगे। तो फिर रोते रहो, फिर रो। जब अपनी स्वतंत्रता से सब कुछ करना ही चाहते हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं भगवान चाहेंगे भगवान कर देंगे? फिर बोलिए कि हम पाप कर्म करना चाहते हैं, बोलिए, बोलिए हम गलत काम करेंगे, बोलिए। भगवान ने सारा सही रास्ता बताया, भगवान ने गुरु प्रदान किया, भगवान ने शास्त्र प्रदान किया, भगवान ने शुद्ध प्रदान किया। परंतु लोग क्या, लोग काल्पनिक ज्ञान पे जाना चाहता है, काल्पनिक, एक कोई अवधारणा बना लेना चाहता है। और आजकल एक नया ब्रीड चल रहा है, एक नई प्रजाति। क्या? हमको पहले लाभ होगा तब हम भगवान की बातों का पालन करेंगे। प्लीज समझिए, प्लीज समझिए, ऐसे कभी आपने किसी के साथ नहीं किया है। आप स्कूल गए थे तो पहले बोले थे क्या कि पहले फर्स्ट क्लास में, नर्सरी क्लास में हमको टॉप करके बताइए तब हम एडमिशन देंगे? किया था क्या? है कोई क्लास फिफ्थ सिक्स में एडमिशन लिया हो, बोल रहा हो हमको पहले हमको टॉप करके बताइए तब तो हम एडमिशन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले बोलते हैं क्या कि दवाई का पहले असर बताओ तब जाकर के हम प्रिस्क्रिप्शन फी पे करेंगे? बोलते हैं क्या? पर यहां पे आकर के क्या बोल देते हैं, हम नाम जब तब करेंगे जब लाभ दिखाई देगा। क्या पागलपन है, क्या पागलपन है ये? हम भगवान की बातें तब सुनेंगे जब हमको लाभ दिखेगा। अरे नहीं विश्वास है, अश्रद्धालु को कृष्णा प्रकट नहीं होते। कृष्णा साफ साफ बोले हैं, सब कोई को लाभ दिख रहा है, परंतु लाभ उन्हीं को दिखेगा जो श्रद्धालु होंगे। आपको श्रद्धा नहीं है, जाओ जाओ कष्ट भोगो। आपको गुरु पे श्रद्धा नहीं है, जाओ कष्ट भोगो। कृष्णा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्ति दूंगा तब समर्पण करो, नहीं। कृष्णा ने बोला पहले समर्पण करो फिर पापों से मुक्ति दूंगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा?
पहले समर्पण करो, फर्स्ट सरेंडर, पहले मेरे पे आश्रित हो, तब मैं रक्षा करूंगा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं पहले कृष्णा रक्षा कर ले, तब हम कृष्णा की बातों का पालन करेंगे। तो ऐसा कभी भी संभव ना है, न तो इस जन्म में संभव है, ना कोई भी जन्म में संभव है। आप कृष्णा पे पूर्ण रूप से आश्रित रहिएगा तो आपको लाभ होगा, आप गुरु पे पूर्ण रूप से आश्रित रहिएगा तो आपको लाभ होगा, और जिसको आश्रित रहना ही नहीं है तो उसको लाभ क्यों होगा? है, जिसको दवाई खानी ही नहीं है उसको दवाई का लाभ क्यों होगा, बताइए? हैं? आजकल नए नए लोग हो गए हैं, बोलते हैं दवाई खाए बिना हमको लाभ चाहिए। हम क्या बताएं इनको, क्या पागलपन चल रहा है? हम्म, क्या चल रहा है? दवाई खाए बिना ही लाभ चाहिए, हैं? भक्ति के बिना ही लाभ चाहिए, ये संभव नहीं है। ये कोरा पागलपन है और कुछ नहीं है। तो भगवान जैसा बोलते हैं उसको श्रवण कीजिए, उसका पालन। गुरु जी ऐसा दृष्टिकोण इग्नोरेंस है। वाई डू पीपल नॉट वांट टू ट्रस्ट? देखिए, बड़ा सरल सा बात है। लोग अपने भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को समझना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। अपनी आंखों से भगवान को देखना चाहते, संभव नहीं है। अर्जुन स्वयं अपनी आंखों से भगवान को नहीं देख पाए थे, भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी तब देख पाए थे। याद आ रहा है? हाँ, वो विश्व रूप था, परंतु दिव्य दृष्टि दी थी तब देख पाए थे। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही रहें, और भगवान का लाभ दिख जाए, भगवान दिख जाए, भगवान की बातें दिख जाए, हम बस ऐसे ही मतलब क्या दूषित जीवन जीते रहे, मलिन जीवन जीते रहे, गंदगियों से भरा हुआ जीवन जीते रहे, और भगवान मिल जाए। ये संभव है? ये संभव नहीं है। आप अपने आप को शुद्ध कीजिए, भगवान दिखेंगे, भगवान की बातें दिखेंगी, भगवान की कही गई बातों से लाभ दिखेगा, परंतु अपने आप को शुद्ध कीजिए, गंदगी में मत भरे रहिए। गुरु की बातों से लाभ दिखेगा, ठीक है? हर किसी को दिखाई दिया है, कोई अपवाद नहीं है। यहाँ पे जो भी बैठा हुआ है हर किसी को लाभ दिखा है। तो कोई नए हो, तो जो भी 1-2 महीने से भी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, आपको भी लाभ दिखेगा, ठीक है? बाकी लोगों को भी, सबको ही को लाभ दिखा है, आपको भी लाभ दिखेगा, सबका जीवन बदला है, आपका भी जीवन बदलेगा। परंतु ये मत कीजिए पहले लाभ दिखाइए फिर दवा लेंगे। ये तो पागलपन है। इस भौतिक जगत में आपने किसी के साथ नहीं किया, आपने भगवान को उससे भी चीप बना दिया। गुरु की बातों का पालन करेंगे, पर पालन करने से पहले हमको लाभ दिखाइए। हमको अश्योरेंस दीजिए कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सौदेबाजी कर रहे हैं बिजनेस। भगवान ये सब बिजनेस में बिजनेस डील को नहीं स्वीकारते। जाओ, गलत बात है, एकदम गलत बात है। ये पूर्ण रूप से अविश्वासी होने वाली बात है, ठीक है? तो भगवान की बातों को पालन कीजिए, फिर सब कुछ बदलाव दिखाई देगा ही देगा। देखिए, जब कोई भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है, ठीक है, हर पल भगवान की बातों का ही पालन कर रहे हैं, कहने का अर्थ, और मैं अभी टेक्निकल टर्म्स में समझा दे रहा हूं, वैधि भक्ति के ऊपर उठ चुके हैं, रागानुगा या रागात्मिका, रागानुगा भक्ति या रागात्मिका भक्ति। अब उनकी बुद्धि भी कैसी होगी? अब उनकी बुद्धि भी कैसी होगी? आध्यात्मिक। तो बुद्धि का उपयोग करेंगे तो गलत नहीं है। अब क्या आप राजा प्रियव्रत को सामान्य व्यक्ति समझते हैं कि शुद्ध भक्त समझते हैं? जो नारद मुनि का संग कर रहे हैं, ब्रह्मा जी बोलने आ रहे हैं, मनु के पुत्र हैं, कोई सामान्य व्यक्ति समझते हैं? कोई सामान्य व्यक्ति है क्या?
कि शुद्ध हैं? जल्दी बताइए। हैं? सामान्य व्यक्ति हैं कि शुद्ध हैं? समझ आ रहा है सभी को? जो इतने शुद्ध भक्तों का संग कर रहा है वो पहले ही शुद्ध है, वो पहले ही शुद्ध है। देखिए बड़ा सरल सा बात है, गुरु महाराज ने साफ साफ बोला हुआ है, या तो मुक्त आत्मा या मुक्त आत्मा का फॉलोअर। अब कितना सारा शुद्ध भक्त उनका संग कर रहा है, उनको संग दे रहा है, और पहले ही वो मुक्त आत्मा तो पहले से ही है, लिबरेटेड पर्सनालिटी तो पहले से ही है। तो राजा प्रियव्रत यहां पे कंफ्यूज थे, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मा जी की बातें माने या नारद मुनि की, है ना। परंतु वो कैसे हैं, वो तो हमेशा भगवान के ही प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है, भगवान को ही लक्ष्य बनाया हुआ है। तो अब वो किसी का भी संग करते रहे, किसी का भी संग करते रहे, तो वो डगमगाएंगे नहीं। इस जगत में कितने सारे संप्रदाय और कितना सारा विचारधारा है, और सब पागलों पागलों का फौज है। हमको एक विचारधारा बताइए जिससे सब कोई सारे प्रकार के कष्टों से मुक्त हो गया, सब प्रकार के कष्टों से मुक्त हो गया। एक कष्ट से मुक्त होता है, चार और कष्ट में जुड़ जाता है। तो लाभ है कि घाटा है? एक बात को पालन करने से चार और बुरा हो जाता है, लाभ है कि घाटा है? घाटा है ना। तो जितना संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय को छोड़ दीजिए, जितना संप्रदाय, भगवत प्राप्ति तो नहीं होता ना। अरे तुमको कल भी कष्ट मिला था, आज भी कष्ट मिलेगा, कल भी कष्ट मिलेगा। चार कष्टों से बच भी गए तो बाकी कष्ट समाप्त थोड़ी हो गए। या फिर 4 महीने या 4 साल या 40 साल भी अच्छे से जी लिए तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? हमेशा के लिए अच्छे से जी लेंगे क्या? परमानेंटली है? देखिए यहां पे जो आते हैं सारे डिवोटीज का गुण पहले का भी सुधर रहा है, पहले का जितना गुण है सुधर रहा है ना, है? और आगे प्रेम बढ़ते जा रहा है, भौतिक गंदगियां दूर होते जा रही है? तो सारी चीजों से हम क्या हो रहे हैं? शुद्ध होते जा रहे हैं। हमारा शुद्ध जीवन, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार हो रहा है, होते जा रहा है ना। तो कैसा है, भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव करते हैं तभी ये संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। भगवान कृष्ण का प्रेम अनुभव करने के बाद ही ये संभव है। एक एक कहावत है, लव हील्स, है ना। भौतिक जगत में भी हम लोग देखते हैं कि किसी को बहुत चोट लगा हुआ रहता है, बहुत बुरा रहता है, तो कोई प्रेम से व्यवहार करे तो हम देखते हैं कि उसका दर्द जो होता है वो कम हो जाता है ना। सही बात है ना, है? तो बहुत बार क्या होता है, बहुत बार इनफैक्ट बच्चे का तो हमेशा ही होता है, बच्चे को चोट लगती है ना, बच्चे को चोट लगती है तो बहुत बार हम लोगों को समझ में आता है कि बच्चे को बहुत जोर से चोट लगी है ना, बच्चे को बहुत जोर से चोट लगी है, बट माँ उसे प्रेम कर ले, ऑल्दो इस जगत में शुद्ध प्रेम तो होता नहीं है, पर माँ उसे प्रेम कर ले तो बच्चा अपना चोट भी भूल जाता है, पल भर में भूल जाता है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रेम, प्रेम क्या करता है? प्रेम जो दर्द होता है उसको उसको हील कर देता है, उसको ठीक कर देता है। भगवान का ये जो प्रेम है ये हमें सारे दर्दों से, सारे दर्दों को ठीक कर दिया। इनफैक्ट आप लोग जो भी जुड़े हुए हैं सबको, आप लोग गौर कीजिए, पुराना पुराना 10 साल 15 साल 20 साल वाला दर्द जो हर दिन, हर दूसरे दिन, हर 5वें दिन हम याद कर लेते थे, वो सारे दर्द अब सालों सालों याद नहीं करते, है ना। जो दर्द हमको कचोटते थे वो दर्द अब दर्द नहीं देते। सही बात है ना, है? हाँ, देखिए
हम कितना मतलब रेलेवेंट कितना है? अब बताइए, पूरे विश्व को यहां से जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? हम तो बोल रहे हैं हम हीलर हैं। डॉक्टर देखिए कितना पैसा लेगा। डॉक्टर के पास जाइएगा तो कितना पैसा लेगा हील करने का है? हम पैसा भी नहीं लिया, बस कानों से भगवान का प्रेम सुनते जाइए, हृदय में जाते जाएगा, और हृदय में जितना दर्द है सब खत्म होते चला जाएगा। है कितना अच्छा बिजनेस है, कितना अच्छा बिजनेस है। एक तो इस जगत में हम गंदगियों से बच रहे हैं, भगवान के प्रेम में स्थित हो रहे हैं, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? हैं? अभी भी सौदेबाजी करते हैं, अभी भी सौदेबाजी करने आ जाते हैं। पहले हमको बदलाव अनुभव दिखाइए, आजकल और होने लग गया है कि हमको जादू दिखाइए, जादू है, क्या क्या हुआ है, अच्छा ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये भी हुआ है। डेफिनेटली भक्तों में बहुत बड़ा बड़ा बदलाव अनुभव किया है, भक्तों ने बहुत बड़ा बड़ा बदलाव अनुभव किया है, असंभव संभव बदलाव अनुभव कर लिया, मान लिया। परंतु ये जादूगिरी देखने का कल्पना करना छोड़ दीजिए। हम जादूगर नहीं है, जादू होता है पर हम जादूगर नहीं है। हम भगवान के प्रेम में भरने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप अंदर से पूरा दूषण निकल जाए, प्रेम में स्थित हो जाए, सारे कष्टों से मुक्त, भगवत प्राप्ति। नहीं तो मालूम है क्या, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, एकदम क्लियरली आप समझ लीजिए। हम लोगों को क्या लगता है ना, हम लोग अपने आप को बहुत ही धर्मात्मा, बहुत शुद्ध, बहुत सही समझते हैं। मैं एकदम सही बात बता रहा हूं, बहुत ही सरल सी बात बता रहा हूं। देखिए, अगर मैं भगवान की बातें बोलता हूं और अगर मैं गुरु महाराज की बातें बोलता हूं, ठीक है, ये अगर तो आपको टेस्ट करना है, ठीक है, सही है कि नहीं है वो आप जानिए। अगर मैं मात्र कृष्णा और गुरु महाराज की बात बोलता हूं और आप कोई भी बात से डिसएग्री करते हैं, किसी भी बात से, तो आप पाप कर्म कर रहे हैं। कल रात की क्लास में शायद बताते हैं, बस पाप कर्म कर रहे हैं, आप डिसएग्री कर ही नहीं सकते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो हम लोग तो देखिए ना, कितना डिसएग्रीमेंट होता है ना, कितनी सारी बातें होती है, हम नहीं मान पाते, हम नहीं मान पाते, हमको लगता है ये सारी बातें तो ऐसे ही है। तो बात कैसा है, सामान्य रूप से तो हम सभी पाप कर्मी है, यहां पे सब पाप करने वाला है। तो इस अवस्था में ये शुद्ध बुद्धि आएगी कहां से? समझ में आ रहा है? कर तो रहे पाप, भगवान की बातें सुनते नहीं है, और हम सोच लें हम नित्य सिद्ध हैं, हम जो करेंगे वो सही करेंगे। क्या मतलब? समझिए, देखिए कैसा है, हम गुरु और कृष्णा की कृपा पे आश्रित हैं कि हमें कृष्णा के प्रेम के बारे में पता चल रहा है, नहीं तो कोई बताने वाला नहीं है, कभी कोई नहीं बताएगा। अच्छा, गुरु कृपा कर रहे हैं तो हमको भगवान के प्रेम के बारे में पता नहीं, तो देखिए ना कितना संप्रदाय सब निकला हुआ है, कितना संप्रदाय सब निकला हुआ है, सब पागल बनाता है, सब भगवान से द्वेष करना सिखाता है। ऑलमोस्ट सभी संप्रदाय भगवान से द्वेष करना सिखाते हैं। आजकल ये जो मानव निर्मित संप्रदाय है, ये किसी का हित कर रहे हैं, बस बताते हैं ये बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, वो बुरा है, अच्छा क्या है? कुछ पता नहीं है। काल्पनिक ज्ञान, काल्पनिक ज्ञान। तो आप समझिए, देखिए, हम लोगों को हाँ, भगवान की बातों को दृढ़ता से सुनना चाहिए, पालन करना चाहिए, हैं? हाँ, अगर कोई
शुद्धता से सुनेगा तो फिर क्या होगा, फिर ये सब विकृतियों में, गंदगियों में नहीं फंसेगा, है? नहीं तो तरह तरह के विकारों में, गंदगियों में फंसते ही रहेगा। ठीक है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके ओके, थोड़ा सा रुकिए। ओके, येलो हाइलाइटेड। इन परिस्थिति में अब देखिए यहाँ पे कौन सी परिस्थिति बताया हुआ है। एक नारद मुनि है, एक ब्रह्मा जी है। ठीक है, बाय द वे नारद मुनि और कोई नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र ही हैं। तो दोनों एकदम विपरीत बातें बोल रहे हैं। इन परिस्थिति में मनीषया शब्द का प्रयोग अत्यंत उपयुक्त है, क्योंकि यह इंगित करता है नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा जी दोनों निर्देश देने के लिए अधिकृत हैं। प्रिय व्रत को उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कल हम लोग जान रहे थे, कभी भी एक वैष्णव का अपमान नहीं होना चाहिए। अगर वैष्णव का अपमान किए हैं आप, वैष्णव का अपमान किए हैं, तो जब तक वैष्णव प्रसन्न नहीं हो जाते आप भक्ति कर ही नहीं सकते। वैष्णव जब तक माफ नहीं कर देते आप भक्ति कर ही नहीं सकते। अभी एग्जैक्टली वही बात देख रहे हैं कि दो वैष्णव हैं, अब दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहा है, एक दूसरे के ठीक विरोधी। ओके, तो फिर उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि दोनों की सलाह का पालन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। अब क्या है, अगर कोई वैष्णव है, गुरु की तो बात ही अलग है। हम बोल रहे हैं गुरु मुखा पद्म वाक्य, गुरु ने जो बोल दिया फाइनल हो गया। हाँ, यहां पे क्या पढ़ रहे हैं? अब देखिए, ये हिपोक्रेसी करना बंद कर दी। क्या शास्त्रों में लिखा तो है, पर हम मान नहीं पा रहे। क्यों नहीं मान पा रहे? क्यों नहीं मान पा रहे? आपका क्या लक्ष्य कृष्णा नहीं है? जब लक्ष्य कृष्णा नहीं है तो फिर आप भटकते रहिए। आपका लक्ष्य प्रेम नहीं है तो भटकते रहिए। समझ? अब देखिए, एक तरफ तो ये बात एकदम क्लियरली लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? कि दो वैष्णव है। यहां पे एग्जाम्पल किस लिए दिया गया? एग्जाम्पल दो वैष्णवों के लिए दिया गया। ठीक है, हाँ। नारद मुनि और भगवान ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा जी, दोनों निर्देश देने के लिए अधिकृत है। दोनों निर्देश दे सकते हैं। हमको दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं करनी है। और गुरु कुछ बोल रहा है, एक बात बताइए, चलिए छोड़िए, आपके लिए नारद मुनि ज्यादा इंपॉर्टेंट है? नारद मुनि से कंपेयर करना ठीक नहीं है। नारद मुनि स्वयं भी गुरु है। ओके, हाउ शुड आई एक्सप्लेन दिस? नारद मुनि यहां पे गुरु के रूप में भी है ना? ब्रह्मा जी भी गुरु के रूप में। तो क्या हम एक गुरु की अपेक्षा कर सकते हैं? उपेक्षा कर सकते हैं? उपेक्षा है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, दोनों की किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यहां पे दो गुरु मान लीजिए। मान क्यों लीजिए? क्योंकि दोनों, देखिए गुरु क्या होता है? गुरु का अर्थ क्या है? गुरु अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाला। भगवान की बातें बोलता है, अपने गुरु महाराज की बातें बोलता है। तो ब्रह्मा जी क्या बोल रहा है? ब्रह्मा जी तो कृष्णा के आदेश के अनुसार ही बोल रहे हैं। कृष्णा ने बोला है कि जगत का भरण पोषण करो, है तो उसी के लिए कर रहे हैं। और नारद मुनि क्या कर रहे हैं? नारद मुनि परम लक्ष्य के लिए बोल रहे हैं, वो भी कृष्णा के लिए बोल रहे हैं। वो कृष्णा और गुरु की बात का पालन करते, दोनों एकदम सही है। एक्चुअली में दोनों के गुरु कृष्णा ही है। तो गुरु और कृष्णा दोनों एक ही हो गए इन दोनों के लिए, परंतु हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए गुरु अलग है, कृष्णा अलग। ठीक, तो दोनों गुरु 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 के रूप में आकर के बात बोल रहे हैं। हम दोनों में से किसी की उपेक्षा कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस नो? यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, उनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। क्या हम उपेक्षा कर सकते हैं? गुरु की उपेक्षा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते।
परंतु हमको क्या करना है? अब देखिए, यहाँ पे तो बड़ा विपरीत परिस्थिति है। राजा प्रियव्रत के लिए तो बड़ा डिफिकल्ट है, आप लोगों के लिए सिंपल है। गुरु अपने से कॉन्ट्रडिक्शन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे। हाँ, ये स्थिति आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अगर गुरु भी है और गुरु के गुरु भी है, दोनों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको दोनों का ही पालन करना है। अभी सपोज कीजिए मैं बोनाफाइड हूं, मेरे को गुरु महाराज ने अधिकार दिया हुआ है। बोनाफाइड हूं कि नहीं वो तो आप लोग जानते हैं, गुरु महाराज ने अधिकार दिया कि नहीं दिया वो भी आप लोग जानते हैं। परंतु ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं प्रमाणिक हूं, ठीक है, और गुरु महाराज भी है, साक्षात शरीर में दिखाई दे रहा है। मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया, गुरु महाराज ने कुछ और इंस्ट्रक्शन दिया। अब आपको लग रहा है विरोधाभासी। अभी तक तो क्या है ना, अभी तक तो एक व्यक्ति इंस्ट्रक्शन देने वाला है, गुरु वर्सेस द वर्ल्ड, तो बड़ा मुश्किल लग जाता है गुरु की बातों का पालन कैसे करें। अब हम आपको और डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल रहे हैं। एक गुरु है, एक गुरु के गुरु है, दोनों है। आप किसकी बात का पालन कीजिएगा? किसकी बात का? गुरु का कि गुरु के गुरु का? है किसका? गुरु का कि गुरु के गुरु का? गुरु का कि गुरु के गुरु का? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, हमारा पहला पालन करने का हृदय गुरु का ही होना चाहिए। परंतु 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 गुरु क्या ये चाहते हैं क्या कि अपने गुरु महाराज की बातों का पालन होए? चाहते हैं ना, हमेशा चाहेंगे ना। कोई भी शिष्य होगा वो चाहेगा ना कि गुरु महाराज की बातों का पालन होए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऋषा माता जी ने बोला, लेकिन हमारी गुरु की प्रसन्नता भी देखनी है। बिल्कुल। तो गुरु क्या चाहते हैं? गुरु चाहते हैं अपने गुरु महाराज की भी बातों का पालन हो। तो आपको गुरु की बातों का भी पालन करना है, गुरु की महाराज की भी बातों का पालन करना है। और दोनों अगर कॉन्ट्राडिक्टरी बातें बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं कि जाओ फल लेकर के आओ, फूल फल लेकर के आओ, और गुरु महाराज बोल रहे हैं कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ। अब आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? देखिए, हमारा जीवन बहुत आसान है, सच बता रहे हैं। अगर ये स्थिति आ गई ना, आपको दोनों करना है, एक ही समय में दोनों करना है। चाहे ये सोचते हुए भी सर फट जाए कि दोनों एक साथ कैसे कर सकते हैं, बट मालूम है क्या, समझिए बात को, समझिए। देखिए होगा क्या, गुरु जी ऐसे कैसे हो सकता है? गुरु भी तो गुरु की वाणी ही बोलते हैं, विरोधाभास कैसे हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। मालूम है, ये बहुत बहुत ही हायर लेवल की बातें चल रही है। ये विरोधाभास बिल्कुल होगा। ये बात एक बार नहीं, हर बार होगा। हाईएस्ट स्तर पे हम पूर्ण रूप से पालन करने का कोशिश करेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। ये हाईएस्ट स्तर की बातें हैं जब पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि उस समय इंटेंट चेक होता है, उस समय इंटेंट चेक होगा, उस समय आपका हृदय चेक होगा। मालूम है, देखिए, जैसे जैसे क्या होगा, एक आपको बहुत डिफिकल्ट सा सिचुएशन दे दिया गया, ठीक है, कि गुरु ने कुछ बोला है, गुरु के गुरु ने कुछ बोला है, और साथ में बोल दिया है। अब आपको लग रहा है ये तो संभव ही नहीं है। आपको लग रहा है दोनों में से एक कर सकते हैं, लग रहा है ना, लग रहा है ना, लग रहा है नहीं लग रहा, लग रहा है ना। मालूम है ये किसको लग रहा है? ये किसको लग रहा है? ये किसको लग रहा है? बहुत ही रोचक बात है ये किसको लग रहा है? बुद्धि को। बुद्धि क्या प्योर है क्या? भौतिक बुद्धि को। बुद्धि प्योर है क्या? नहीं। अगर गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया है तो गुरु ही व्यवस्था भी बनाएंगे। पता है नहीं पता है? पता है कि नहीं पता है?
गुरु ने अगर कुछ बोल दिया ये करो, तो गुरु एक परिस्थिति बना देंगे, हैं, तो आप कर भी दीजिएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हमको क्या लग रहा है, हमको लग रहा है, हमारी बुद्धि को लग रहा है नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। आपके बुद्धि के लगने के लिए है क्या? आपके बुद्धि के लगने के लिए है कि आपकी बुद्धि को हम कन्विंस करा दें? अरे भौतिक बुद्धि को क्या कन्विंस कराएंगे? पतन से भरा हुआ बुद्धि है, हैं? हर चीज तो गलत ही लगता है। जो भी आज तक भगवान के बारे में जानते हैं सब तो गलत जानते हैं। अगर गुरु हमको कुछ आदेश दे रहे हैं तो वो कृपा भी देते हैं, तो पालन कर लेंगे। मालूम है होगा क्या? होगा ये कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, आपको बस ये एग्जांपल दे रहा है, अगर सपोज कीजिए यही काम है, किसी को बुलाने का भी काम है और आपके गुरु ने बोल दिया कि फल फूल लेकर के आओ, दोनों ही काम है। तो मालूम है होगा ये कि जैसे सपोज करें आपके गुरु के गुरु ने आपको बोल दिया, ठीक है, उसके बाद 2 पल बाद गुरु ने बोल दिया, तो आप सोचिएगा कि ये कैसे हो सकता है, तो फिर हो जाएगा अपराध। परंतु परंतु उस पल आप रुक करके अगर ये सोचिएगा कि अगर गुरु ने आदेश दिया है तो निश्चित ही वो स्थितियां भी बना देंगे। दो में से एक चीज हो जाएगा, या तो गुरु महाराज बोल देंगे अरे तुम शाम तक कर देना, या गुरु बोल देंगे शाम तक कर देना, ठीक है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ये होगा कि एक और लड़का आ जाएगा, गुरु महाराज स्वयं ही बोलेंगे अरे तुम छोड़ दो, ये ले आएगा, ये ले आएगा, जाओ तुम कर दो। आपको क्या लग, देखिए टेस्ट आपका है, टेस्ट आपका होगा, टेस्ट उसका नहीं हो रहा है, टेस्ट गुरु का नहीं हो रहा है, टेस्ट आपका होगा। आप लोग जानते हैं मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार से हम कोई भी कार्य कर सकते हैं, मन से, वाणी से, कर्मों से। हमको मन से भी डिसएग्री नहीं करना है, वाणी से भी डिसएग्री नहीं करना है, कर्मों से भी डिसएग्री नहीं करना है, हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते। गुरु ने बोला है, गुरु के गुरु ने बोला है, सही बोला, ठीक है। तो ना तो हम नारद मुनि से डिसएग्री कर सकते हैं, ना ब्रह्मा जी से डिसएग्री कर सकते हैं। जब ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार, चतुर कुमार हैं, चतुर सन, जब वो भी ब्रह्मा जी की बातों को नहीं माने, पिताजी की बातों को नहीं माने, और उनके गुरु भी पढ़ते हैं, गुरु की बातों को नहीं माने, तो उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि उन्होंने डिसएग्री नहीं किया। उन्होंने नहीं माना, यह बात सही है, पर उन्होंने डिसएग्री नहीं किया, उन्होंने कृष्णा से अग्री किया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? उन्होंने डिसएग्री नहीं किया, ब्रह्मा जी से डिसएग्री नहीं कर रहे थे, वो कृष्णा से अग्री कर रहे थे, ठीक है। तो अगर हम गुरु से अग्री कर रहे हैं, गुरु की बातों का ही पालन कर रहे हैं, तो चाहे भौतिक जगत में लगता रहे कि हम डिसएग्री कर रहा हूं, लगते रहे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। समझ आ रहा है? तो हम गुरु की बातों का पूर्ण रूप से पालन करते रहे, उसमें फिर कोई कष्ट है ही नहीं, कोई कष्ट आ ही नहीं सकता। अब गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, हम अपना मंतव्य लगा रहे हैं, तो फिर तो संघर्ष ही है, ठीक, फिर तो संघर्ष है। समझ आ रहा है? देखिए ये भौतिक जगत 3 गुणों से बनी हुई है ना, और सबको इस जगत में आकर के संघर्ष ही करता है। लोग बहुत अहंकारी हो जाता है इस जगत में, लोग बहुत अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ मिल जाता है ना तो अहंकार करने लगता है, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, परंतु जब छिनाता है तो फिर रोने लग जाता है।
देखिए, न तो हमको अहंकार करना है, न तो हमको रोना है। हमको क्या करना है? हमको भगवान की स्थिति को स्वीकार, भगवान की पोजीशन, स्थिति को स्वीकारना है कि देखिए ये बात बिल्कुल सही है। भगवान जो बोलते हैं, भगवान जो करते हैं, उसी अनुसार सब कोई पालन करता है। भगवान जो चाहते हैं उसी अनुसार हमको कार्य करना होता है। हम भगवान से स्वतंत्र रह करके कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्र स्वतंत्र हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। भगवान है तो हम हैं, और भगवान नहीं है तो हम कर क्या सकते हैं? देखिए, हम कोई भी कार्य कर रहे हो, जब तक भगवान की सहमति ना हो तब तक वो कार्य संभव नहीं हो पाएगा। भगवान कृष्ण भगवत गीता में एक बात बताते हैं, हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करने का अधिकार है, पर फल प्राप्ति हमारे हाथ में नहीं है। तो हमको, भगवान जब तक चाह रहे हैं तब तक तो हो रहा है, और जब नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो यही है। हम जब तक भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं तब तक सेफ है। हम जब तक गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं तब तक तो सेफ है। और जैसे ही हम सोचते हैं कि हमारी ये प्राप्ति है, हमारा ये धन है, हमारा ये परिवार है, हमारी ये दुनिया है, हमारा ये सुंदरता है, हमारा ये है, हमारा वो है, मेरा, हमको बस कष्ट मिलेगा। जैसे ही हम बोल रहे हैं मेरा, मेरा मतलब आसक्ति, आसक्ति का क्या मिलेगा? आनंद। आसक्ति के बाद बस कष्ट है, भौतिक अस्तित्व के बाद बस कष्ट है। ठीक है। चलिए, साधारण मनुष्य या जानवर, एक साधारण मनुष्य या जानवर जिसने भौतिक शरीर धारण किया है, वह भगवान के नियंत्रण के बाहर नहीं जा सकता। हम सभी भगवान द्वारा नियंत्रित हैं हर पल। ठीक है, तो अहंकार करना बंद कीजिए। आपका कुछ है ही नहीं है, भगवान ने दिया हुआ तो आपका है, और भगवान जिस पल छीन लेंगे आपका छिना जाएगा। लोग सोचता है कि हम ये मेरा जीवन है। अरे आपका क्या जीवन है? भगवान ने आपको जीवन दिया होता, आपका जीवन है। अब भगवान जब चाहेंगे तभी छीनेंगे। तो आपका जीवन कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्णा का। भगवान ने जब तक आपको दिया हुआ आपके पास है, अब भगवान ले करके छीन लेंगे आपसे तो आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, ओके। यहां पे बहुत महत्वपूर्ण बात है, येलो हाईलाइटेड, कोई भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों को नहीं टाल सकता, न कठोर तपस्या के बल पे, न उच्च वैदिक शिक्षा से, न रहस्यमय योग की शक्ति से, न शारीरिक क्षमता बौद्धिक गतिविधि से, न ही धर्म की शक्ति, अपनी भौतिक संपदा या अन्य साधन का उपयोग नहीं कर सकता, न स्वयं न दूसरों की सहायता से भगवान के आदेशों की अवहेलना करने के लिए। यहां तक कि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीव के लिए यह संभव नहीं है। तो भगवान जैसा चाहते हैं वैसा करो ना। भगवान के आदेशों को तो आप अवहेलना नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसा चाह रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, तो आप भगवान जैसा चाहते हैं वैसे कर लो ना। आप क्यों कष्टमयी जीवन बना रहे हैं? देखिए, एक बात नोट कर लीजिए, जब आज हम लोगों ने वानी पोस्ट भी जाना ना, एग्जैक्टली यही बात पे तो है कि जब हम भगवान की बातों को नहीं मानते हैं तभी तो कष्ट आता है ना। आज का वानी पोस्ट एग्जैक्टली इसी पे है ना, है? इसी पे है ना। वाई डिड यू चूज अ डिफिकल्ट लाइफ? आपने कठिन जीवन क्यों चुना? तो हम कब चुनते हैं?
जब भगवान की बातों को नहीं मानते तभी तो चुनते ना। तो क्यों नहीं मानते? थर्ड पैराग्राफ शायद वहीं से शुरू होता है ना। यदि हम इसके बजाय भगवान पर निर्भर रहें और उनकी इंद्रियों को संतुष्ट करना चुनते हैं तो कोई संघर्ष नहीं है। तो डिफिकल्ट कौन बनाया? हम बनाए। स्वतंत्र इच्छा किसने बताया? हमने बताया। भगवान की बातों को किसने पालन नहीं किया? हमने नहीं किया। तो बुरा किसके साथ होगा? पड़ोसी के साथ? हमारे साथ होगा। बुरा क्यों करवाना चाहते अपने साथ? देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया हमारा शत्रु है, प्रॉब्लम ये है हम अपने शत्रु हैं। असली कष्ट यही है, हम अपने शत्रु हैं। दुनिया शत्रु होगा तो सब बच जाएगा, है किसी तरीके से बच जाएगा, परंतु हम ही अपना शत्रु बन जाए तो फिर कौन बचाएगा? बचाने आए हैं गुरु, कृपया करके स्वीकार कर लीजिए, हैं वाणी का पालन कीजिए, कष्टों से निकल जाइए, बड़ा आसान है, हैं? सोच के देखिए, जो यहां पे चल रहा है वही एग्जैक्टली वाणी पोस्ट में आया हुआ है। बाय द वे, वाणी पोस्ट आज दूसरे पे बन रहा था, ठीक है, दूसरे पे बनते 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 बाद में चेंज हो गया। अब देखिए कल परसों आएगा, वो एक्चुअली में वो बनना उस पर बहुत बहुत दिनों से था, बट वो बन ही नहीं पाया। चलिए, आज फिर अवसर मिला है। ऋचा माता जी और आशी बिटिया, वैष्णव प्रणाम मंत्र हम लोग एक साथ बहुत कम सुन पाते हैं, कोई बात नहीं, आज सुनते हैं। हरे कृष्णा, है ना। कृपा अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ बोलना है, प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए, प्लीज बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। हाँ गुरु जी, मेरी 2 जिज्ञासाएं हैं, तो मैं दोनों एक साथ बोल दूं या एक एक करके? माता जी देखिए, भूल जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा जी। तो एक एक करके। गुरु जी, ये जिज्ञासा जब मैं पहले पूछ रही हूँ, ये तो बहुत टाइम से है। आज आपने वो गुरु और गुरु के गुरु की बात जो बोली, उस वजह से मुझे ध्यान आ गई कि हमेशा मेरे मन में आता था कि अगर मान लो किसी दिन गुरु और गुरु के गुरु दोनों साथ में हैं, जैसा अक्सर यहाँ मंदिर में होता है कि अगर कोई प्रकटन दिवस या ऐसा कुछ होता है तो विग्रह होते हैं, तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि अगर मैं प्रणाम कर रही हूँ, दोनों खड़े हैं, गुरु भी हैं, उनके गुरु के गुरु भी हैं, तो मैं किनको पहले करूँगी? क्योंकि आइडियली मुझे गुरु को ही करना चाहिए, अपने गुरु को, लेकिन मेरे गुरु की प्रसन्नता उसमें है कि मैं उनके गुरु को पहले रिस्पेक्ट दूं। तो गुरु जी, कन्फ्यूजन होता है। इनफैक्ट जब मैं कभी लिखती हूँ शिला प्रभुपाद जी की जय, तो मैं उनकी पहले लिखती हूँ, फिर आपकी लिखती हूँ। आइडियली मुझे आपकी लिखना चाहिए,
लेकिन आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं उनको रिस्पेक्ट न देकर आपको डायरेक्टली दे रही हूँ। तो गुरुजी ऐसे प्रणाम अगर करना हो तो क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा, बहुत ही अच्छा जिज्ञासा है। देखिए, प्रणाम हमको हमेशा गुरु को पहले करना चाहिए, परंतु गुरु इसमें प्रसन्न है कि गुरु महाराज को, गुरु के गुरु को प्रणाम पहले किया जाए, ठीक है? तो उसलिए हम करते हैं, है ना? हम कभी भी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है, वो ऊंचे हैं उसलिए हम कर रहे हैं। हम लोग मंदिर में क्या देखते हैं कि गुरु महाराज को अपने पोजीशन से निकाल करके नीचे कर दिया जाता है, उनके गुरु को ऊपर पोजीशन। एकदम गलत बात, क्योंकि गुरु महाराज चाहते हैं उसलिए कर दो। गुरु महाराज ने कभी इंस्ट्रक्शन दिया है क्या ऐसा कि पब्लिकली ऐसा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ? आप अपने घर में कर सकते हो ऐसा। अगर कोई अपने घर में कर रहा हो कि देखिए गुरु तो हमेशा यही चाहेंगे कि उनके गुरु को ऊंचा स्थान दिया जाए, तो बिल्कुल सही बात है। आप अपने घर में वैसा करते हैं ना, तो हमको दिक्कत नहीं होती। कोई भी अपने घर में करे तो ठीक है, कर सकता है कि हाँ गुरु महाराज यही चाहते हो, परंतु आप मंदिर में हो, आप दूसरों को क्या बता रहे हो? दूसरों को बता रहे हो कि हमारे गुरु के गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है तो बाकी दिन कहां जाते हैं? अरे एक दिन तो आप बहुत अच्छे से सम्मान करते हैं और बाकी दिन क्या आपके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उनके गुरु के गुरु का भी सम्मान हो जाए हर दिन? ऐसी व्यवस्था नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, तो एकदम गलत बात है। समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो गुरु का सम्मान होना चाहिए, गुरु के गुरु का भी सम्मान होना चाहिए, परंतु हम चाहते हैं, अगर हम स्वयं चाहते हैं नहीं नहीं हम गुरु के गुरु को पहले सम्मान देंगे, तो ये पाप है, सीधा पाप है। हमको हमेशा गुरु को पहले सम्मान देना, परंतु गुरु चाहते हैं कि अपने गुरु का पहले सम्मान हो, तो हम गुरु के गुरु का पहले सम्मान करेंगे, ठीक है? देखिए, गुरु चाहते हैं कि हम कृष्णा का नाम लें, उसलिए हम कृष्णा का नाम लेते हैं। नहीं तो हमको तो भक्ति के लिए, एक बात बताइए, सच सच बताइए, ऐसे तो आप लोग सभी कोई ना कोई किसी ना किसी विधि से, किसी ना किसी तरीके से कृष्णा के पहले से भी जानते ही थे, कृष्णा का नाम पहले से जानते ही थे, तो क्या आप पहले से दृढ़ हो गए थे? क्या जीवन का लक्ष्य में दृढ़ हो गए थे? जीवन का लक्ष्य स्वीकार कर लिया था क्या? गुरु के कहने पे स्वीकार कर रहे हैं हम गुरु के कहने पे स्वीकार कर रहे हैं, तो अब वैल्यू करते हुए दिक्कत हो रहा है। अब वैल्यू करते हुए दिक्कत हो रहा है कि हमको गुरु को पहले सम्मान देना है, अब हमको कृष्णा को ज्यादा सम्मान देना है? हमारा हमेशा हृदय यही होना चाहिए, हम गुरु को पहले सम्मान देंगे। गुरु बोलते हैं कृष्णा को दो, इसलिए हम कृष्णा को पहले सम्मान करते हैं, ठीक है? इज दिस वेरी क्लियर? जी गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक और जिज्ञासा है। गुरुजी, जैसे किसी भी जानकार का जब आखिरी समय होता है, तो हमें अक्सर कहा जाता है, और ये लोकाचार में भी लोग करते हैं और इमोशनल होके भी लोग करते हैं, कि जाओ जाके मिल लो, ये अब उनका आखिरी समय है, या वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, और जाओ जाके मिल लो क्योंकि अब यही आखिरी मौका है, और वो सारे डायलॉग्स। तो गुरुजी, ये करके मुझे मतलब अब ये एक नया दृष्टिकोण है। पहले तो इमोशंस ही आते थे, लेकिन अब ऐसे लगने लगा है कि ये करके क्या हम अपनी आसक्ति और बढ़ा नहीं रहे हैं, कि हम जा रहे हैं और हम उस इमोशनल ग्राइंड में इंक्लूड हो रहे हैं, प्लस दूसरे को भी इमोशनली कर रहे हैं, जिसका आखिरी समय है। वो देख के कोई खुश तो होगा नहीं कि अब मैं जा रहा हूँ और अब तुमसे नहीं मिलूंगा, या जो भी। इनफैक्ट इसका फायदा तभी है अगर हम भक्त हैं और नाम जप करने जा रहे हैं, अदरवाइज तो गुरुजी हम आसक्ति बढ़ा रहे हैं, राइट? क्योंकि हम जा रहे हैं तो फिर बहुत दिन तक हम यही सोचते रहेंगे कि अच्छा वहाँ ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, और वो जो पूरा सैडनेस और रोना धोना जो चलता है। तो गुरुजी प्लीज मुझे बताइए, अगर कुछ गलत मुझे लगा हो तो। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। मतलब देखिए, आप उन लोगों से भी मिलेंगे जिन जिन लोगों से आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? हाँ, ना उनको आपसे कोई मतलब है, पर उस समय आप ऐसे मिलेंगे जैसे बिछड़े हुए हैं, कब के बिछड़े आज मिले,
एक तो ये है। परंतु मालूम है क्या, जिनको आप अंतिम घड़ी मिलने जा रहे हो उनको भी कोई आनंद नहीं मिलेगा। लोगों को लगता है कि मिल लेगा, एक बार अंतिम बार देख लेगा, कोई 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 लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं है, ना उसका ना आपका ना किसी का। हाँ, लोकाचार में जाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही बोला आपने, लोकाचार में जाया जाता है, लोकाचार में लोग चाहते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, वो बात है, पर इसमें किसी का हित नहीं है। हाँ, जब जा रहे हैं तो भक्तों को इसलिए जाना चाहिए कि वो हरे कृष्णा महामंत्र करे, भगवान की बातें करे, भगवान के बारे में अवगत कराए, नाम जप करवाए, उसलिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाना ही चाहिए है? ऐसे में कुछ अलग कर सकते हैं गुरुजी जिससे आसक्ति ना बढ़े हमारी। गुरु के प्रति और ज्यादा दृढ़ रहिए। अगर जाना है तो गुरु के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ रहिए। हर पल गुरु का चिंतन कर रहे हैं, गुरु का चिंतन मतलब गुरु की वाणी का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में क्या क्या करना चाहिए, भक्ति कैसे कैसे करनी चाहिए, नाम जप पे और ध्यान केंद्रित कीजिए, लोगों से और कम बात कीजिए, ठीक है, हंसी हंसी मुस्कुराहट की बात कर लीजिए, बाकी बातें नहीं कीजिए, कम बात कीजिए। उसी आंसर हुआ। तो हम लोगों को है ना इस प्रकार से अपने आप को इन कष्टों में झेलाना नहीं चाहिए। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को भगवान की बातें सुननी चाहिए, गुरु की बातें सुननी चाहिए। उससे क्या होगा, उससे ना तो हम कष्ट में रहेंगे, जो सामने वाला उसका भी हित होगा। ठीक है, आई होप ये आंसर हुआ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। रमन प्रभु जी प्लीज, आपकी कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरे साथ क्यों बुरा होता है? आप सबके लिए अच्छा सोचते हैं, किसके लिए अच्छा सोच लिया? कोई भी हो, अपने परिवार में किसी से भी सबसे अच्छे से बात करते हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारे ही साथ क्यों बुरा होता है? देखिए समझिए बात को, असलियत मालूम है क्या है? असलियत ये है कि इस जगत में हम किसी के लिए अच्छा नहीं कर पाते, ये असलियत है। हम सबके लिए बुरा करते हैं। अभी बताया ना, अगर हम फाइनल एग्जामिनेशन में भी किसी के पास जा रहे हैं, लोगों के अनुसार तो ये बहुत अच्छा होगा, परंतु आप समझिए ये अच्छा लगता है क्या? सुनने में तो बहुत अच्छा लगेगा। सपोज कीजिए किसी का अंतिम समय आ रहा है, ठीक है, आप मिलने गए, लोगों के अनुसार बहुत अच्छा है ना, आपके अनुसार अच्छा है ना? अच्छा है ना? अच्छा है कि बुरा है उनके पास जाना? जी जी गुरुजी, अच्छा है ना? परंतु मालूम है क्या है, ये सामने वाला जो देख रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग सबको एक साथ क्यों आ गया। उसको समझ में आ रहा है कि मेरा शरीर जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि उसका शरीर जाने वाला है तो वो आनंदित होगा क्या, और दुखी होगा? जी, हमको ऐसा लगता है कोई इन्हें मार देगा। हाँ जी गुरुजी। जी गुरुजी। आनंदित होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा ना। तो आप समझिए, दुनिया के अनुसार तो लगता है कि अच्छा कर रहे हैं, पर अच्छा नहीं करते हैं। देखिए समझिए बात को, हम जब भगवान की बातों को सुनते हैं तब जाकर के हमारा हित होता है। बाकी किसी की बात सुनकर के आपका हित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम लिख के देने के लिए तैयार है, आप किसी की भी बात सुनिएगा आपका अहित ही होगा। सबको इस जगत में इसीलिए आया हुआ है, समझिए बात को, सबको इस जगत में इसलिए आया हुआ है ताकि आपका बुरा करे। सब कोई, हर कोई भगवत भक्त को छोड़ करके। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्योंकि इस जगत में एक नियम है, चीटर चीटेड। ठीक है, एक रूल है, सब कोई जानते हैं। आप नए हैं तो आपको नहीं पता। एक बात समझिए, देखिए कैसा होता है, एक दुकानदार है, ठीक है, अब दुकान में वो सामान बेच रहा है ना, अब दो में से एक चीज होगा, या तो वो कस्टमर को ठगेगा या कस्टमर दुकानदार को ठगेगा। दो में से एक चीज। जैसे सपोज कीजिए कोई सामान लेकर के आया है 100 रुपए का, ठीक है,
वो बोलता है 130 रुपए में बेचेंगे। अब कस्टमर सोचता है कि देखो 100 रुपए का लेकर के आया है, हाँ, इसका खर्चा हुआ 5 रुपए, ठीक है 105 रुपए, चलो 5 रुपए और कमा भी लो, 110 रुपए लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। अब ये जो एक्स्ट्रा 20 रुपए लिया तो क्या किया, दुकानदार ठगा। परंतु कभी कभी कस्टमर क्या करता है, कस्टमर बोलता है हमको 106 रुपए में चाहिए। अब कभी कभी ऐसा होता है दुकानदार दे दे, तो इस समय क्या हुआ, इस समय कस्टमर ने दुकानदार को ठगा। समझ रहे, कभी ऐसा नहीं होता कि दुकानदार हिट कर रहा है या वो कस्टमर हिट कर रहा है, कभी नहीं होता। इस जगत में भी आपने जो जो संबंध देखे होंगे, आप बोलते हैं मैंने सभी के लिए अच्छा किया। एक बात बताइए, आपकी माँ आपके कारण रोई हैं, दुखी हुई हैं? हाँ। क्या अच्छा किया फिर? आप बोल रहे हैं माँ के लिए अच्छा किया, माँ आपके कारण रोई हैं, बताइए इससे ज्यादा बुरा क्या कीजिएगा? अगर आपने अच्छा किया होता तो कभी दुखी नहीं होना चाहिए। आपके घर में भाई बहन जो भी हो, क्या वो कभी दुखी हुए आपके कारण? दुखी हुए हैं? नहीं हुए? हुए हैं? हरे कृष्णा, हुए हैं? भाई बहन जो भी जी हैं, गुरुजी। हुए हैं ना? ये आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी गुरुजी। हम बोल रहे हैं कि आपके घर में भाई बहन जो भी हैं, वो हाँ। दुखी हुए हैं कभी ना कभी? नहीं, कभी नहीं। हमें सिर्फ हम बचपन से हम दवा खाते चले आ रहे हैं, सिर्फ दुखी उठा रहे हैं, हाँ, और कुछ नहीं। देखिए क्या है, हाँ बात ये नहीं, आपके कारण लोग दुखी हुए हैं कि नहीं हुए ये बताइए। आपके कारण माँ दुखी हुई है ना, हाँ। बहन भाई जो भी हो दुखी हुए हैं ना? हाँ। अब आप समझिए, आपने भी तो दुख दिया है ना। अब बात कैसा होता है, देखिए पिछले जन्म में हमने बहुत बार बहुत सारे पाप कर्म किए रहते हैं, ठीक है, तो उसको झेलना होता है। अब झेलने के लिए, जैसे अभी आप बोल रहे हैं दवाई खाते हुए आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? आप प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप प्रॉपर अच्छे तरीके से आप अपना शरीर को चला रहे हैं, आपके मॉर्निंग वॉक करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? आप भगवान की बातें सुनते हैं? नहीं। तो फिर अभी देखिए, हमारा दो स्थिति है, हम एक तो शरीर है, एक आत्मा। अब भगवान की बातें नहीं सुनते तो आत्मा से दुखी होंगे, मॉर्निंग वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते तो शरीर से भी दुखी होंगे। तो देखिए दोनों तरफ से तो दुखी रहने का लिए आप काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं जी, सब तो बुरा कर रहे हैं। तो भगवान की बातें सुनिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, शरीर के लिए अच्छे से कार्य कीजिए, फिर शरीर भी अच्छे से काम करेगा। अरे देखिए, हम पेट्रोल वो गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल डालते हैं तब गाड़ी चलता है कि ऐसी गाड़ी चलने लग जाता है? बिना पेट्रोल के भी गाड़ी चलता है क्या? बिना नहीं पेट्रोल के गाड़ी गुरुजी। को खींचना पड़ता है, बिना पेट्रोल के गाड़ी को खींचना पड़ता है ना? जी गुरुजी। तो आप अपने शरीर को भी खींच रहे हैं, ठीक है, तो शरीर को खींचना बंद कीजिए, शरीर में ईंधन डालिए। ईंधन क्या है? सबसे पहले भगवान के बारे में डालिए, फिर प्रेम आएगा, ठीक है। जी गुरुजी। सबसे पहला ईंधन वो डालिए, भगवान के शब्दों को डालिए, जी भगवान के गुरुजी। बारे में सुनिए, उससे प्रेम धीरे धीरे प्रेम आएगा, तो आप जी अच्छे गुरुजी। जीवन जिएगा। अब उसके साथ साथ क्या कीजिए, शरीर को भी अच्छे से चलाइए। शरीर एक यंत्र है, आप उसमें जिस प्रकार का आप चीज डालिएगा उसी प्रकार का कार्य करेगा। अब देखिए होता कैसा है, हम लोगों ने पिछले जन्म में कुछ किया हुआ है बुरा, ठीक है, किया हुआ तो किया हुआ है, अब वो खत्म तो नहीं हो जाएगा ना। आप चाहे हंस ले, चाहे रो ले, चाहे कुछ भी कर ले, वो खत्म तो नहीं होने वाला। कृपया करके आप जादू आज क्लास में जादू की बात हुई, कृपया करके आप जादू की अपेक्षा करना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिएगा जादू हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आप भगवान की बातों को नहीं मानिए, कोई अच्छा नहीं होगा, कोई हित नहीं होगा, ठीक है। आप शरीर के लिए काम मत करो, शरीर को ठीक मत करो, कभी अच्छा नहीं होगा, है। आपको शरीर के बारे में इतना सारा बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका शरीर अव्यवस्थित है, ठीक है। तो शरीर के लिए भी करना पड़ता है
और आत्मा के लिए भी करना पड़ता है, काम करना होता है। ऑफिस जाते हैं तो काम के बिना पैसा दे देता है क्या? काम करना पड़ता है, करना पड़ता है ना। जी गुरु जी। पर हम सोचते हैं हमारा शरीर बिना बिना अच्छे से चलाए हुए ही चलने लग जाए। क्यों? क्यों? अच्छे से आप एक्सरसाइज करने लगिए, बहुत सारी बीमारी तो ऐसे ही चली जाती है। और मेरा निवेदन है, भगवान की बातों को अवश्य सुनिएगा। ये शरीर का जो कष्ट अभी झेल रहे हैं, अगले जन्म में फिर से झेलना पड़ेगा, उसके अगले जन्म में फिर से झेलना पड़ेगा, अनंत तक झेलना पड़ेगा। कब कब तक झेलना पड़ेगा? जब तक आप भगवान की बातों को नहीं मानते। तो भगवान की बातों को मानिए, भगवान के धाम जाइए, फिर से शरीर नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं किया तो झेलते रहिए एंडलेसली। प्रेम में स्थित नहीं होइएगा तो दर्द झेलिएगा। बड़ा सरल सा बात। प्रेम में स्थित कैसे होते हैं? भगवान की बातों का पालन करके। ठीक है, आई होप समझ में आया। गुरु जी ऐसा लगता है कि कोई मार देगा, हमको बहुत डर लगता है, बहुत पहले से। देखिए, भगवान 7-8 साल से। भगवान की बातों को अगर मानिएगा तो कभी कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है गुरु जी। जैसे आप अभी क्लास सुन रहे थे 1 घंटा। एक बात बताइए, जब 1 घंटा भगवान की बातें सुन रहे थे तो आपको हल्का अनुभव हो रहा था, नहीं हो रहा था? जी गुरु जी। हुआ ना? ठीक इसी प्रकार से जब भगवान की बातें सुनते रहिएगा तो हल्का अनुभव होते रहेगा, कोई कष्ट नहीं होता। देखिए एक बात समझिए, ये नियम बता रहा हूं, ये सिद्धांत बता रहा हूं। जब कोई कृष्णा का भक्त होता है तो उसका कोई अहित नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, कृष्णा का भक्त एक तरफ है, कोई अहित नहीं कर सकता। आप या तो कृष्णा के भक्त बने रहिए और कभी अहित नहीं होगा, या आप कुछ कुछ करते रहिए और आपका अहित होते ही रहेगा। हम दोनों श्योरिटी दे रहे हैं। आप कृष्णा की भक्ति मत कीजिए, कुछ ना कुछ तो बुरा होते ही रहे, चल सबके जीवन में चलते ही रहता है। यहां पे भक्त लोग हैं तो भक्त के जीवन में क्या होता भी है तो कुछ अनुभव ही नहीं होता। कोई कष्ट आया तो भी अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो अगर कृष्णा की भक्ति करते रहिएगा तो कोई कष्ट नहीं आएगा, परंतु कृष्णा की भक्ति छोड़ दीजिएगा तो कष्ट ही कष्ट आएगा। चुनाव आपका है। गुरु जी, हाँ, हम पहले 20-22 साल पहले कृष्ण भगवान का मतलब जन्माष्टमी बहुत अच्छे से करते थे हर चीज, लेकिन हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। अरे 20-22 साल पहले करते थे तो उस समय स्थिति भी अच्छी रही होगी, उस समय आज से बहुत अच्छी स्थिति में रहे होंगे। और जन्माष्टमी करना ही सब कुछ नहीं होता है। भगवान ने जो जो बोला है वो पालन तो कीजिए। वो तो आज पता चल रहा है कि भगवान ने ऐसी ऐसी बातें बोली हुई है। अच्छा, ये बोली हुई है, पालन कीजिए। जैसे जैसे बोला वो पालन कीजिए। एक बात बताइए, 20-22 साल पहले स्थिति तो अच्छी थी ना? जब भगवान कृष्ण की बातों का पालन करते थे तब स्थिति अच्छी थी ना? जी गुरु जी। तो भगवान कृष्ण की थोड़ी सी भी बात पालन करना क्यों छोड़ दिया? बुरा तो उसी लिए हुआ है। अब चलिए कोई बात नहीं, इतना बुरा हो गया, इतना सब कुछ बर्बाद हो गया, अब भगवान कृष्ण की बातों का पालन कर लीजिए। अभी भी अवसर है, जी गुरु अभी जी। भी सुधरने का मार्ग है, अभी भी ठीक हो जाइए। नहीं ठीक होइएगा और ज्यादा झेलना पड़ेगा, इस जन्म में भी अगले जन्म में भी झेलना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए, नहीं झेलना पड़ेगा। क्या चाहते हैं, झेलना? नहीं गुरु जी। नहीं ना, तो भगवान कृष्ण की बातों का पालन कीजिए। जी गुरु जी। ठीक है, चलिए। और किन्हीं की कोई बातें? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, और किन्हीं की कोई बातें? कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, मेरे नेबर में एक माता जी रहती है जिसके बारे में मैं पहले आपको बोली हूँ। वो माता जी 3-4 साल से भगवत गीता की क्लास अटेंड करती है कोई दूसरे गुरु से। तो बीच में क्या हो गया, 1 महीने के पहले उनकी मम्मी ने शरीर त्याग दी थी। माता जी, तो बस थोड़ा सा पॉज लीजिए। दूसरे गुरु, सच में गुरु है? हमको थोड़ा सा डाउट है। नहीं, वो उनके लिए अब उनके लिए तो उनके लिए देखिए, गुरु था ना। उनके लिए तो हमारे लिए तो कुछ भी कल्पना तो ठीक।
चलिए कोई बात नहीं, हाँ बोलिए बोलिए। जी गुरु जी, एक महीने पहले उनको उनकी मम्मी ने शरीर त्यागी थी। तो मैंने पूछा कि एक हफ्ते से आप दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए थे? तो वो कहने लगी कि मेरी मम्मी ने शरीर त्याग दिया। तो वो ऐसे कह रही थी कि जिस टाइम में मम्मी ने शरीर त्यागी थी तो वो बहुत खुशी-खुशी गई है। वो जिस समय शरीर त्यागी, हम फैमिली के सारे मेंबर्स को वो दे के गई है। एक भी आदमी मिस नहीं, वो सभी को दे के गई है। मैंने बोला आप गलत जगह पे, मैंने कितने दिन से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ आप हमारे यहाँ पे क्लास जुड़िए। अगर हमारे यहाँ पे जुड़ते तो आप आपकी मम्मी को सही तरीके के चैंटिंग करा के उनको भगवत धाम आप भेजते। आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये जो आपने किया, आपको लगता है कि ये आपने खुशी दिया या आपने गलत किया है? चैंटिंग करके उनको भगवत धाम भेजना था, आपने गलत किया। आपके गुरु देखिए आपको किस तरीके का ज्ञान दिया, ऐसे कुछ उनको उनको कुछ बताया ही नहीं है ऐसा कुछ। मैंने ये सब बोलने के बाद वो बोलने लगे ऐसा करना था, ऐसे करना था, ऐसे बाद में वो बोल रहे हैं। मैंने बोला अभी क्या फ़ायदा अभी? आप लोगों ने तो फैमिली मेंबर्स को दिखाकर खुश कराकर भेज दिए और वो खुश हुई भी होगी, आप लोगों को देखकर तो और भी डर गई, इनको सबको मैं छोड़कर जा रही हूँ, उस वो फ़ील की होगी, ना कि ये फ़ील की होगी कि अब क्या बोलूँ गुरुजी, ऐसे-ऐसे लोग हैं ना गुरुजी, मैं कब से मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप गलत जगह क्लास अटेंड कर रहे हो, 4 साल से भगवत गीता क्लास अटेंड कर रही है, वो श्लोक का मेमोराइज़ कर रही है, रोज़ रीड करती है, मेमोराइज़ कर रही है। मैं बहुत बोली इसका कोई मतलब ही नहीं है लाइफ़ में, वो सुनती ही नहीं है गुरुजी, मैं क्या करूँ? अभी मुझे बहुत दुःख लगा कि ये रास्ता तो सही चल रही है, पर उसका रास्ता अलग गलत है, उनके गुरु कोई गलत है, रास्ता ही नहीं चल सही रही है, मार्ग दिखाने नशा वाला है, नहीं है। नशा है माता जी, कोई जी रास्ता गुरुजी। में नहीं है, नशे में है। हम साफ साफ बोल रहे हैं। अरे क्या पढ़ लिया है, क्या भगवत गीता पढ़ा है? अंत काले क्षमामेवा स्मरण मुक्ता कलेवरम, कृष्णा बोल रहे हैं अंत काल में मेरा स्मरण करो मेरे धाम आओगे। गुरु महाराज साफ साफ बोल रहे हैं। कौन भगवत गीता पढ़ाता है जी? कौन सी भगवत गीता? क्या पढ़ते जी हैं? गुरुजी। पता नहीं, मतलब ये सब पागलपन है, घोर पागलपन है। आप लोगों ने देखा ना, इसीलिए भगवत गीता के श्लोकों को बहुत कम इंपॉर्टेंस, इसीलिए ऐसा नहीं है, भगवत गीता के श्लोक में भी वही मतलब है जो भगवत गीता के तात्पर्य में है, वही श्लोक में है। परंतु श्लोक में है ना, लोग पता नहीं क्या, हम तो स्पेशली देखते हैं। और पता नहीं, मैं ऑफेंसिवली नहीं बोल रहा, प्लीज कोई ऑफेंस मत लीजिए, मैं किसी को नेगेटिव नहीं बोल रहा, परंतु मैंने पर्सनली देखा, साउथ इंडियन वाले लोग है ना, वहां पे कुछ ज्यादा ही है कि श्लोका चैंटिंग हो गया तो सब कुछ हो गया। वहां पे कुछ ज्यादा ही, पता नहीं, भगवत गीता समझते ही नहीं है कि हमको भगवान की बातों को समझना। ये कैसा क्या चल रहा है? कौन सा नशा चल रहा है? बहुत ही खराब बात है, बहुत ही खराब बात है। एक आत्मा को भगवत धाम भेजा जा सकता था, बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। और आज देखिए, आज ही की क्लास में बता रहे हो, आज ही की क्लास में बता रहे थे कि ऐसा मत कीजिएगा, सब कोई जाकर के क्या कर रहे हैं, कोई लाभ थोड़ी ना हो रहा जी है? गुरुजी, मैं भूल गई थी गुरुजी। सच में गुरुजी, हम जो भी डिवोटी से बहुत लकी है गुरुजी, हमें आप जैसे गुरु मिले हमको सही रास्ते में ले जाने के लिए। जो दूसरी गलती करते हैं तब हमें पता चलता है कि अरे ये चीज़ नहीं करना था, ये चीज़ करना था, और ये चीज़ करने के लिए हमें इतना शुद्ध गुरु मिले हैं कि हमें पता है कि ये चीज़ करना चाहिए। वो जो गलतियाँ करते हैं वो उसके लिए हमें बहुत दुःख फ़ील होता है गुरुजी, बहुत रोना आता है। क्या कर दिया, एक आत्मा को गलत रास्ते ले गए, क्या ही बोले गुरुजी अभी। हरे कृष्ण गुरुजी। अब देख लीजिए, यहां पे हम लोग, हाँ 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 हाँ, कोई ज्वाइन करे, उनके संबंधी को भगवत धाम भेज रहा है, उनके संबंधी को मुक्त आत्मा कर रहा है। अब सोचिए, यहां क्या चल रहा है और वहां क्या चल रहा है? पागलपन है जी, ये पागलपन है, बहुत जोर का पागलपन है, बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हम ही लोगों को प्रचार करना चाहिए। ये क्या प्रचार हो रहा है? और माता जी ने जैसे बोलना स्टार्ट किया तो मैं बोला दूसरे गुरु जी, हम कहे कि गुरु है क्या? और ऐसे पाखंडियों से बच करके रहना चाहिए। सब ऐसे पागल पागल लोगों के प्रति समर्पित हो जाता है, सही जो है, शुद्ध जो है, उसके प्रति समर्पित नहीं होना, पाखंडियों के प्रति समर्पित होना है। तो फिर क्या मिलेगा? फिर ठगाई है, गलत बात है। हरे कृष्ण गुरु जी, कभी कभी बादलों में
बादलों में, घर में, बादलों में या घर में कोई कोई आकृतियां दिखाई देती है तो लगता है कि ये कृष्णा जैसे दिख रहे हैं। ऐसे हमारी भौतिक बुद्धि बताती है, यह हृदय से आता है ऐसा भावना। ठीक है माता जी, आप देखिए, हमको कृष्णा को देखने का कल्पना नहीं करना चाहिए। कभी दिख गए तो अच्छा है, ठीक है, कभी दिख गए तो अच्छा है, हम मना नहीं कर रहे उसके लिए। दिख गए तो हाँ देख लीजिए, परंतु हमको क्या करना चाहिए, हमको गुरु ने क्या क्या बोला है वो करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अगर सपोज करें कभी दिख गए, ठीक है, बादलों में दिख गए, तो हम हर चौथे दिन बादल ही देखने लगेंगे, है ना। मुझे तो बादल देखे हुए 6 महीना हो रहा होगा, है? बादल देखा ही नहीं है, कहां पे था, कहां देखा ही नहीं। अरे काम करो ना, समय नहीं मिलता है जी, सच बता रहे हैं, सुबह से अभी तक मेरे को मौका ही नहीं मिला है। हम काम किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे किए जा रहे, और काम कर सकते तो और करने के लिए तैयार है। तो ऐसा नहीं हम फ्री बैठे रहते, तो हम लोग, जब मैं फ्री नहीं बैठता तो आप लोगों को फ्री नहीं बैठना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग में उठ, हाँ बीच में 1.5-2 घंटे के लिए कभी सोना होता है तो सोते हैं, वो तो सोते हैं, पर रात को फिर कम सोते हैं, ये बात सही है। मैं बहुत बार बादल ही देखती थी, फिर नहीं ये नहीं करना है। मैं यही बोल रहा हूं, काम करो ना, बादल देखने के लिए जीवन थोड़ी ना है। अरे मैं मान लिया कृष्णा ही है, मैं एक बार के लिए मान भी लिया, तो कृष्णा क्या कहते हैं कि मेरे को देखो, कि मेरे पवित्र नाम का प्रचार करो, क्या बोले, विग्रह की सेवा करनी होती है, कृष्णा को देखना नहीं होता है। विग्रह भी है तो विग्रह की सेवा करो, है, तो इसीलिए हम देखें भी तो विग्रह देखें। ठीक है, हाँ जी गुरुजी, मैंने भी देखा है ऐसे साउथ में श्लोक पढ़ो श्लोक रटो, हाँ बहुत बहुत कराते हैं, ठीक है। हाँ तो ये सही नहीं है, श्लोक रटना रटाना ये ठीक नहीं है ना। पढ़िए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप रट भी लीजिए, हमको उसमें भी दिक्कत नहीं है, आप समझ लीजिए, हमको उसमें दिक्कत। पर असली ये अर्थ है कि भगवान ने क्या बोला है, उन शब्दों को समझिए, उन सिद्धांतों को स्वीकारिए। बस रट करके कुछ नहीं होगा, पालन करने से होगा, ठीक है, रटने से नहीं होगा, पालन करने से होगा। आपको संस्कृत आती है तो संस्कृत में पालन कर लीजिए, हमको नहीं आती हम हिंदी में पालन कर लेंगे, किसी को नहीं आता कोई अंग्रेजी में पालन कर लेगा। अरे शब्दों से, लैंग्वेज से, भाषा से भगवान बंधे हुए हैं क्या, कि एक भाषा में भक्ति करेंगे तो भगवान भक्ति करने देंगे, दूसरी भाषा में भक्ति करेंगे तो भगवान भक्ति नहीं करने देंगे, क्या है। हरे कृष्णा। रमन प्रभु जी कुछ और भी है क्या? नहीं, पहले के 100 है। गुरु जी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुन सकते हैं हम? हरे कृष्णा महामंत्र से कीर्तन सिर्फ क्यों करते हैं? कीर्तन सुन सकते हैं? हाँ बिल्कुल सुन सकते हैं, ठीक है गुरु जी, बिल्कुल सुनिए। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण, बिल्कुल सुनिए। देखिए कीर्तन, गुरु महाराज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद, देखिए मेरा सुनना चाहे तब आप अच्छा है, परंतु गुरु महाराज और मेरा दो लोगों का सुन सकते हैं। बाकी इधर उधर का नहीं सुनिए तो ठीक है ना, इधर उधर का नहीं सुनिए तो ठीक है ना। इधर उधर बहुत सारे लोग हैं, वो सब नहीं सुनिए, ठीक है। गुरु महाराज का सुनिए, गुरु महाराज ने जितना गाया है, जो भी गाया है, बिल्कुल सुनते रहिए, ठीक है। इधर उधर मत सुनिए, लाभ नहीं है, ठीक है। गुरु महाराज सुनते हैं? गुरु महाराज का सुनते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है गुरु जी, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण उससे गुरु क्या, जी। उससे क्या होगा, उससे धीरे 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 अंदर से सारा गंदगी निकलेगा, सब निकल जाएगा, सब बुराई निकल जाएगा। जैसे क्लीनिंग करते हैं ना, साफ सफाई, अब अंदर की सफाई हो जाएगी पूरी। दिन भर सुनते हैं गुरु जी? बहुत अच्छा, सुनते रहिए, बहुत जल्दी। इनफैक्ट आपने दिन भर सुना है तो एक बात बताइए, कब दिन भर कब सुना? आज सुना है? हाँ गुरु जी। आज में बहुत ज्यादा बदलाव अपने आप में अनुभव हो रहा है।
जी गुरुजी। देख लीजिए, अब यही है असर। हम बोल रहे हैं दवाई लोगे तो असर होगा, दवाई लीजिए असर होगा। जी गुरुजी। हमको ये नहीं बता रहे कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है या पॉसिबल है या 5 दिन में होगा या 10 दिन में होगा, कुछ नहीं। आप लीजिएगा, असर होगा। जी गुरुजी। ठीक है, और आप भक्ति छोड़ दीजिएगा, कृष्णा की बातों को छोड़ दीजिएगा तो असर नहीं होगा। और मालूम है क्या होता है, शुरुआत में जैसे पहली बार दूसरी बार, तो मालूम है क्या होता है, उस समय असर बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा होता है। आप, मेरे को ऐसा लगता है आप बहुत पीड़ा में है, तो पीड़ा से बहुत जल्दी निकल जाइएगा। परंतु कब? जब अभी आप बातों का पालन करेंगे तो परंतु जी गुरुजी। अगर 1-2 बार ऐसा उल्टा पुल्टा किया, अभी छोड़ दिया, फिर बाद में स्वीकार रहे, फिर पकड़ लिया, फिर ये कर दिया, फिर वो कर, तो उससे देखिए, हमारा शरीर भी वैसे ही होता है ना। एक बार हम रेगुलरली दवाई लेते रहते हैं तो शरीर बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है, पर एक बार दवाई लिया, फिर बीच में छोड़ दिया, फिर लेने लग गया, तो दवाई उतना असर नहीं करता। बाद में करेगा, दवाई असर करता ही है, परंतु उतना असर नहीं करेगा। तो रेगुलरली दवाई लेते रहिए, रेगुलरली जी हरे गुरुजी। कृष्णा महामंत्र सुनते रहिए, रेगुलरली क्लास को सुनते रहिए, सारे गंदगियों से निकल जाइएगा, सारे। ठीक है, सारे कष्ट से निकल जाइएगा, कोई जी कष्ट गुरुजी। रहेगा। बस पालन करते रहिए, जो जो बात बोला जा रहा है सब पालन कीजिए, सब हरे देखिएगा, कृष्ण सब गुरुजी। सारा गंदगी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? देखिए असर, देखिए हरे कृष्णा महामंत्र का असर, देखिए क्लासेस का है। हम तो बोलते हैं कोई भी कहीं से भी आए हैं, सब कोई को असर दिखाई देता है, असर तो दिखेगा ही। जब दवाई में शक्ति है तो असर तो दिखेगा है। हमारा कुछ नहीं है, बट दवाई में तो असर है। अभी देखिए ज्ञानेश्वरी माता जी वाला एग्जाम्पल, बाकी लोग भगवान के नाम पे क्या क्या चल रहा है, तो सब कोई संघर्ष ही कर रहा है। ठीक है, सब स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल से निकाल रहा है तो गुरु महाराज निकाल रहे हैं, स्ट्रगल से निकाल रहे हैं तो हम लोगों का प्रयास है, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा है, कृपा मार्ग पे है, उसलिए निकल रहा है। ठीक है, तो गुरुजी मैंने कृपया। उनको एक बार ये भी मैंने उनको बोला था कि भगवत गीता में कहीं लिखा है क्या श्लोका याद करना है, ऐसा लिखा है क्या? तो उसके लिए भी अच्छा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद में भी मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि भक्ति के लाइन में ऐसे गलत रास्ते है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर भी वो आई ही नहीं हमारे ग्रुप में, हमारे साथ जुड़ी ही नहीं। गुरुजी हरे कृष्ण। गुरुजी काल्पनिक भक्ति यही होता है, मालूम है क्या? जीवन निकल जाता है, पूरा जीवन निकल जाता है, और सोच क्या रही होंगी? सोच रही होंगी कि भक्ति कर रहा है, और घर परिवार वाला भी सोचता होगा भक्ति कर रहा है, नहीं तो भक्ति में डूबी हुई है। किसकी भक्ति कर रही है? मानसिक चिंतन की। कृष्णा की भक्ति नहीं हो रही यहां पे, मानसिक चिंतन, कुछ भी कल्पना कर रहा हो। अरे क्यों कल्पना कर रहा हो? भगवान सामने है, भगवान की बातें सामने है, मान लो, पालन करो, गंदगी से निकलो, प्रेम में स्थित हो जाओ, क्या मुश्किल है? नहीं, हम कल्पना करेंगे। क्या समझे? क्या समझे? ठीक है, इसीलिए बोलते हैं सही मार्ग पर चलिए, इसीलिए बोलते हैं कि सब कोई दृढ़ता से आइए, पालन कीजिए, ये तो बड़ा मुश्किल है, जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाएगा। ठीक है, यस, सभी को समझ में आ रहा है? किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? कुछ भी पूछना है? कुछ नहीं, सभी की जिज्ञासा सारी उत्तर हो गई है। आई होप सब कोई बहुत दृढ़ता से पालन कीजिए। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। देखिए जो जो बात बताई जा रही है वो बातों का पालन कीजिए, जीवन बड़ा आसान है, मुश्किल मत बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ओके, पोयम निकाल के रखा था, बट 10:40 हो गया है, तो बाद में सुनेंगे। लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीन दिखा देता है। ठीक है, My His Divine Grace. No one in any language would I find ever, no word in any language would I find ever expressing what you are doing every second and forever.
तो चलिए 2 लाइन बस समझ लेते हैं। नो वन इन एनी लैंग्वेज वुड आई फाइंड एवर, कोई भी शब्द किसी भी भाषा में मैं जान ही नहीं सकता, कभी नहीं जान सकता। एक्सप्रेसिंग वॉट यू आर डूइंग एवरी सेकेंड एंड फॉर एवर, ये बताने के लिए कि आप हर पल क्या कर रहे हो और हमेशा क्या कर रहे हो। कौन? गुरु महाराज। तो हमारे लिए गुरु महाराज हर पल क्या कर रहे हैं और हमेशा क्या कर रहे हैं, हम तो कोई भाषा में कोई एक शब्द हो ही नहीं सकता कि उनकी महिमा कर पाए, है ना। हाँ, तो ये लाइन बहुत अच्छी है, नहीं अच्छी है ना। देखिए अपनी बातों को अच्छा बोलना तो अच्छा नहीं होता, पर पता नहीं ये पोयम जैसे ही आता है ना, अब आप हमसे कुछ बोलिए नहीं, हमको बोलने दीजिए। अच्छा है सच में, मतलब आप लोग अगर देखिए, मैं करता नहीं हूं, पर अगर ये पोयम पढ़ने लग गया ना तो मैं सुबह से रात तक पोयम के बारे में सोचते रहूंगा। No word in any language would I find ever expressing what you are doing every second and forever. चलिए इसी लाइंस के साथ, इसी भावना के साथ कि गुरु महाराज हम सब के लिए हर पल और हमेशा क्या असंभव कार्य कर रहे हैं। हम कभी धन्यवाद नहीं बोल सकते, हम कभी उनको उनकी कृपा को कभी थैंक नहीं कर सकते। तो कृपया करके सब कोई दृढ़ता से पालन कर लीजिए, यही उनकी प्रसन्नता के लिए काम कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोग इतना करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में देख सकते रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, घंटी कहाँ है? हरे कृष्ण।